होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज आपकी फ़ायदा हुसैन आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हैं, क्योंकि उस वीडियो में एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो आजकल के दौर में हो रहा है, किसी को किसी की कोई परवाह नहीं है। स्पेशल के पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की हुकूमत को किसी की परवाह नहीं है। वो कहते हैं कि बस ठीक है, जो किसी के साथ जो हो रहा है बस दिल जो ही कर लेनी, वक्ती तौर की हमदर्दी दिखा देनी और उसके बाद किसी को पूछना भी नहीं। ये वीडियोस कुछ इस तरह से आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने आज देखा कि यूएस की जो यूनिवर्सिटी थी, एक उधर स्टूडेंट्स ने हड़ताल की हुई थी, उनकी स्ट्राइक चल रही थी। और वो स्ट्राइक किस लिहाज से चल रही थी जब मैं आपको बताऊंगी तो आप भी सुनकर हैरान होंगे कि क्योंकि ये स्ट्राइक ज़्यादातर पाकिस्तान के लोगों को करनी चाहिए, मुसलमानों को करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ स्ट्राइक कौन कर रहा है? यूएस के स्टूडेंट जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, और उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के लिए स्ट्राइक की हुई थी कि जो फ़लस्तीन पर जुल्म और सितम आज के दौर में हो रहा है, जो इसराइली उनके साथ बिहेव रखे हुए हैं, उसके लिहाज से उन स्टूडेंट्स ने जो स्ट्राइक की हुई थी और वो फ़लस्तीन के लिए इंसाफ की अपील कर रहे थे अपनी हुकूमत से, अपने जो उनके लीडर हैं उनसे अपील कर रहे थे। और आई होप सो कि उनकी ये स्ट्राइक कोई रायगा नहीं जाएगी, उनकी स्ट्राइक के बारे में फॉलो अप लिया जाएगा, उनके बारे में जाना जाएगा। और इवन के वो इस तरह भी मतलब इसको फॉलो कर रहे थे कि इस जो स्ट्राइक थी, स्ट्राइक का मतलब क्या था, स्ट्राइक किस वजह से हो रही थी, स्ट्राइक क्यों की जा रही थी, इसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी ली। और फ़लस्तीन के लिहाज से, फ़लस्तीन के बारे में, फ़लस्तीन के लोगों के लिहाज के बारे में उन्होंने यही कहा कि जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है इसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार एक इंसान ही दूसरे इंसान का दर्द समझता है। लेकिन इसराइल को पता नहीं क्यों नहीं ये बात समझ आ रही कि वो इतना गज़ा में बमबारी हो जाना, छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जाना, और इस लिहाज से उनकी हुकूमत भी उनका साथ देगी। और अगर यही स्ट्राइक यहाँ पाकिस्तान में किसी ने की होती तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया जाता है, किसी के बारे में सोचा नहीं जाता, किसी को भी उस स्ट्राइक का हिस्सा ना बनाया जाता। इवन कि यहाँ की जो हुकूमत है वो भी इसको इतना लाइटली ले लेती कि वो स्टूडेंट बेचारे खप खप के स्ट्राइक कर करके खुद ही आपस में अपनी जगह पे चले जाते, लेकिन हुकूमत को कोई असर नहीं होता, किसी भी बात का किसी को कोई असर नहीं होता। अगर यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें यूटिलाइज हो रही हैं तो वो इसराइली की हो रही हैं, जिसके बारे में बिल्कुल हमें कट ऑफ कर देना चाहिए, हमें उनकी कोई चीज़ नहीं यूज़ करनी चाहिए। हालांकि वो हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे किस कदर जुल्म सितम ढा रहे हैं ये हमें भी पता है, लेकिन हमारे यहाँ के लोग क्या है कि भाई वो ना तो वो किसी फास्ट फूड के बगैर रह सकते हैं जो इसराइल की तरफ से दिया जा रहा हो, या तो वो किसी भी उस चीज़ को तो छोड़ ही नहीं सकते जो इसराइल की तरफ से यहाँ चल रही हो। और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनको तो बस देखा जाए तो अपने T20 मैचेस की पड़ी हुई है, अपनी हर चीज़ की पड़ी हुई है, लेकिन उन बच्चों का ख्याल नहीं है जो खाने की वजह से मर जाते हैं, जो बमबारी में मर रहे हैं, अपना घर उनका फुल ऑफ तबाह हो चुका है। लेकिन यहाँ जो अगर देखा जाए तो ये सारा कुछ पाकिस्तान को करना चाहिए, स्ट्राइक पाकिस्तान को करनी चाहिए, अपने इन खेलों को ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो हम लोग अपने खेलों पे पैसे लगा रहे हैं, ये पैसे अगर हम लोग उन्हें भेजें तो एटलीस्ट उनका कुछ तो गुजारा हो, उन्हें खाने को तो कुछ मिल सके। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान इतना सेल्फिश हो चुका है, यहाँ के लोग इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में सोचा जाता है, किसी दूसरे के बारे में तो हरगिज़ नहीं सोचा जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी आज की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो थी और यही बताना चाह रही थी कि अगर बाहर के लोग फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो पाकिस्तान का भी हक बनता है कि वो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएं और फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ गो रहें अल्लाह से कि जो इसराइल उन पर कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, उनके दिलों में रहम डाले कि फ़लस्तीन के लोगों के साथ ऐसा करना वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।